बिहार में 22 नवंबर 2025 को बिहार विधानसभा का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। नियम के मुताबिक कार्यकाल समाप्त होने के 6 महीने के भीतर ही चुनाव कर लेना कंपलसरी होता है। अगर इस बीच कोई नई सरकार नहीं बनी तो शासन जो है राष्ट्रपति संभालेगा, यानी राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा, क्योंकि विधानसभा भंग हो चुकी होती है। आगामी चुनाव 2 या 3 चरणों में होने वाली है। जैसे ही इलेक्शन का डेट अनाउंस हो जाता है वैसे ही आचार संहिता भी लागू हो जाती है। यहाँ एक इम्पोर्टेंट चीज़ है जिस पर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, वो है SIR। इस पर लोग काफ़ी परेशान हैं। SIR का फुल फॉर्म होता है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। 2003 या 2004 के बाद जो भी अपना वोट दिए हैं उसे अपना नागरिकता प्रमाण देना जरूरी है। ये डेट 25 जून 2025 से 30 सितंबर 2025 तक है। पहला ड्राफ्ट लिस्ट 1 अगस्त 2025 को बने। दूसरा और लास्ट लिस्ट 30 सितंबर 2025 को जारी हुआ। इसके बाद कोई और नया लिस्ट जारी नहीं होगा। पहली बार में आप बिना डॉक्यूमेंट्स के ही इन्यूमरेशन फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन उसके बाद आपको फॉर्म भरना ही होगा, यानी अपना नागरिकता प्रमाण देना ही होगा। यहाँ अभी जो आप फॉर्म भर रहे हैं SIR, इसका मतलब है जैसे आप कोई एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए आप सबसे पहले रिवीजन करते हैं कि एग्ज़ाम में कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, कौन से क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं। तो उसी प्रकार से ये जो वोटर लिस्ट का रिवीजन चल रहा है, ये किसको नाम को हटाना है, किसके नाम को रखना है। आखिर 2003 के ही वोटर लिस्ट को क्यों मान्यता दी गई है, आखिर यही क्यों, कोई और क्यों नहीं? क्योंकि इसी समय जो ज़्यादातर नेपाल, भूटान, बांग्लादेश के लोग हैं जो संदिग्ध प्रवासी हैं, वो इंडिया के बिहार में आने की संभावना इसमें सबसे ज़्यादा है। अगर संदिग्ध प्रवासी इन्हीं सालों में आए हैं तो उनका जो वोटर लिस्ट में 2003 में नाम नहीं होगा। इसी से आइडेंटिफाई कर लिया जाएगा। यही एक जरिया है आइडेंटिफाई करने का, क्योंकि इन्हीं के पास इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास ही रिपोर्ट है। अगर आप 2003 के बाद जन्मे हैं तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ अपने मम्मी पापा के भी डॉक्यूमेंट्स देंगे। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो अपकमिंग इलेक्शन में आपका नाम हटा दिया जाएगा, क्योंकि अब तक 56 लाख मतदाताओं को वोटर लिस्ट से हटा दिया गया। इनमें जो मर गए हैं, जो बाहर से आए हैं या कोई डुप्लीकेट है, तो इन सबको हटा दिया गया है। टोटल 56 लाख। और 2003 को इसलिए भी मान्यता दी गई है क्योंकि अगर आपके मम्मी पापा 2003 में वोट दिए हैं तो आप अभी 18+ यानी 18 साल के हो चुके हैं और आगामी इलेक्शन में आप वोट कर सकते हैं। अगर हम 2025 को 2003 से घटा दें तो लगभग 22 साल होते हैं। और आप कमेंट में बताइए कि भारतीय नागरिकता लेने के लिए कितने साल भारत में रहना पड़ता है। और आप बताइए कि जानकारी आपको कैसे लगी। अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ठोक दीजिए।